जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज एक और नए अदबी मौजू के साथ हाज़िर हैं। आज हम उर्दू के मशहूर अलामती अफ़साना निगार इंतज़ार हुसैन के हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंतज़ार हुसैन 21 दिसंबर 1925 को भारत में ज़िला बुलंदशहर यूपी में पैदा हुए और 1943-44 के ज़माने में उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीए किया। 1946 में उन्होंने उसी कॉलेज से एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया और फिर 1947 में वो तकसीम के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और लाहौर में कुछ अर्सा तक वो महकमा खुराक में मुलाजिम रहे और फिर उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया। सहाफ़ती ज़िंदगी के दौरान उन्होंने बहुत सारे अखबारों और रिसालों में काम किया। उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ जो है वो लाहौर से हफ्त रोज़ा निज़ाम में बतौर मुदीर के किया और ये रिसाला जो था ये तरक्की पसंद तहरीक का एक नुमाइंदा रिसाला था। 1949 में उन्होंने रोज़नामा इमरोज़ लाहौर से जो है वो अपना ताल्लुक़ उस्तवार किया और 1953 तक वो इसी अखबार इमरोज़ से वाबस्ता रहे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अखबार मसलन मशरिक़, नवाए वक्त और आफाक अखबारों में वो कॉलम निगारी भी करते रहे और रोज़नामा मशरिक़ में वो लाहौर नामा के उन्वान से वो कॉलम निगारी भी करते रहे। इसके अलावा उन्होंने सहाफ़त के अलावा बहुत सारे ड्रामे भी लिखे और उन्होंने रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज के लिए भी ड्रामे तख्लीक़ किए और उर्दू के मशहूर अदबी रिसाले अदब लतीफ़ की उन्होंने इदारत भी की। मशहूर तरीन नावल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतज़ार हुसैन की पहचान है, वो उनका नावल बस्ती है और इसी नावल पे उन्होंने राइटर गिल्ड जैसे इदारे ने आदम जी अवार्ड दिया और इसके अलावा इंतज़ार हुसैन को उनकी अदबी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती अवार्ड यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। इसके अलावा वह मुख्तलिफ़ अखबारों में कॉलम निगारी करते रहे, रोज़नामा एक्सप्रेस में और रोज़नामा डॉन में भी वो लिखते रहे। इनका जो नावल पहला नावल जो है वो चांद ग्रहण है जो कि 1953 में लिखा गया। इस नावल की फ़िज़ा में हमें खौफ और डर की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा जो इनका मशहूर तरीन नावल है वो बस्ती है जो 1980 में लाहौर से शाये हुआ और इस नावल में हिंदुस्तान से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन, क़याम पाकिस्तान, उसके मसाइल और नौ उम्र लोगों के जज्बात, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उमंगें जो है वो बयान की गई हैं। इस नावल का मरकज़ी किरदार एक ज़ाकिर है और इस ज़ाकिर को इंतज़ार हुसैन ने लाहौर की मुख्तलिफ़ अदबी बैठकों में और अदबी हलकों में उठते बैठते उसको दिखाया गया है और नावल का बुनियादी जो जज्बा है वो माजी परस्ती पर उस्तवार है। इसके अलावा उनका एक और नावल तस्करा है जो कि पहली बार 1987 में शाये हुआ था और बाद में इसका नाम तब्दील करके नया घर बना दिया गया। ये नावल बस्ती की एक तोसी या एक दूसरी शक्ल करार दिया जाता है या नावल बस्ती का एक दूसरा हिस्सा भी करार दिया जाता है। ये नावल कदीम और जदीद का हसीन इम्तज़ाज है और मुसन्निफ़ ने दरअसल इस नावल में अपनी ही ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात को उन्होंने अफ़सानवी अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। इसके अलावा उनका एक और नावल है आगे समंदर है जो कि 1995 में शाये हुआ था और इसमें भी माशरती और तहज़ीबी मसाइल का ज़िक्र किया गया है और सियासी नौइयत के सवालात भी उठाए गए हैं। अयूब ख़ान ने क्योंकि कराची में ठिकाना बनाने वाले मुहाजिरीन को कहा था कि आगे समंदर है, तो ये नावल यानी आगे समंदर है इसी तनाजुर में लिखा गया। मज्जू भाई जो है वो इस नावल के मरकज़ी किरदार है और नावल में हिजरत करने वालों के मसाइल का जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमें इस नावल में इस्तिआराती, तारीख़ी और रमज़िया अंदाज़ नज़र आता है और माजी परस्ती इस नावल पर भी छाई हुई है। उनके अफ़सानवी मजमूओं का जिक्र करें तो उनका पहला अफ़सानवी मजमूआ जो है वो गली कूचे जो 1952 में लाहौर से शाये हुआ। इसमें कुल 11 अफ़साने थे और कंकरी
1955 में लाहौर से शाया हुआ। इसमें 14 अफसाने और एक मजमून था। इसके अलावा उनका एक और अफसानवी मजमूआ आखिरी आदमी जो है वो 1967 में शाया हुआ, जिसमें कुल 11 अफसाने शामिल थे। शहर अफसोस में 17 अफसाने थे जो कि 1972 में लाहौर से शाया हुआ। और इसके अलावा उनका एक और अफसानवी मजमूआ कछवे के उन्वान से 1981 में शाया हुआ, जिसमें एक मजमून और 17 अफसाने शामिल थे। उनका एक और मजमूआ जो है वो खैमे से दूर 1986 में शाया हुआ, जिसमें 17 कहानियाँ शामिल थी। और इसके अलावा खाली पिंजरा 1993 में लाहौर से शाया हुआ, इसमें भी 17 अफसाने और कहानियाँ शामिल थी। शहरजाद जो कि 2002 में शाया हुआ, इसमें भी 17 अफसाने थे। इसके अलावा इनके अफसानों को यकजा करके भी शाया किया गया है। उनके एक अफसानों के मजमूए का नाम है जन्म कहानी है, जिसमें उनके अफसाने का मजमूआ आखिरी आदमी, दिन और कहानी, कंकरी गली कूचे, दिन और दास्तान, कंकरी गली कूचे शामिल है। इसके अलावा एक और मजमूआ किस्सा कहानियाँ में शहर अफसोस, कछवे और खैमे से दूर वाले मजमूए यकजा किए गए हैं। इंतज़ार हुसैन के फ़न के बारे में मुख्तसर बात की जाए तो उनका फ़न जो है वो अलामती अंदाज़ का हामिल है, जिसमें मादी परस्ती, बातिन की तलाश, हिजरत का दुख और इनफरादी और इज्तिमाई ज़िवाल, फ़र्द की तन्हाई का जिक्र किया गया है। और इंतज़ार हुसैन 2016 में वफ़ात पा गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।